हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल कृष्णा फिल्म क्लासेस। तो बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मीनिंग क्या है, जैसे कोई भी रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी पे जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो उनके पार्टिकल के बीच यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पार्टिकल, तो दैट इज नोन एज ए रिजिड बॉडी। लेकिन कोई भी बॉडी यूनिवर्स में रिजिड बॉडी नहीं होती है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट जरूर होता है, चाहे वो माइक्रो लेवल का हो या किसी भी लेवल का। इस वजह से हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी हमारी रिजिड बॉडी नहीं होती है। तो चलिए अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल जैसे बॉडी हमारी कोई भी है, इट इज मेड ऑफ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिनके मासेस m1 m2 है, उनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस x1 x2 x3 है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं उस बॉडी का जो टोटल मास होगा और वो बॉडी जितने पार्टिकल से मिलकर बनी है, उन पार्टिकल के मास उनकी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन के सम के बराबर होता है। मतलब किसी भी बॉडी का हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली सेंटर ऑफ मास जस्ट ए पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सिचुएटेड। तो इस तरीके से वो सेंटर ऑफ मास होता है। तो कोई भी बॉडी को हम कब कहेंगे, जैसे दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल के मास m1 m2 है, तब उसको हम कहेंगे दिस इज नोन एज सिस्टम ऑफ द पार्टिकल। अब जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल की ये मासेस m1 m2 है, डिस्टेंस ये हमने x1 x2 ले ली, तो xcm की वैल्यू निकालेंगे, ये फार्मूला यूज करते हैं। तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब किसी भी बॉडी पर यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उस बॉडी का जो हम कह सकते हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, मतलब उसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं। यदि किसी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगता है तो लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करता है, तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। अब मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल में क्या होता है, कोई भी यदि आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम जो होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। मतलब वी कैन से दैट m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसको यूज करते हैं, मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब इसमें कोलिजन के कितने टाइप होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कोलिजन। अब जैसे इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ चेंज हो जाते हैं, तो इस टाइप के कोलिजन को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक की बात करते हैं तो केवल मोमेंटम चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी का लॉस होता है, तो वो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन होता है। अब रोटेशनल मोशन जो होता है, कोई भी रिजिड बॉडी है उसमें रोटेशनल मोशन होता है। जैसे कोई व्हील है, व्हील रोटेट करता है, स्क्रू ड्राइवर है रोटेट करता है, तो उसमें रोटेशनल मोशन है। अब स्क्रू ड्राइवर से किसी भी नट बोल्ट को यदि हमें खोलना है, किसी बोल्ट को खोलना है, तो वी कैन अप्लाई द स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर से क्या लगाते हैं, फोर्स नहीं, उसमें क्या लगाते हैं, टॉर्क। मतलब किसी भी जितनी रोटेशनल बॉडीज है उसमें जो फोर्स लगाते हैं उसको फोर्स ना बोल के उसको हम बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोशन के केस में फोर्स है, और यदि हम रोटेशनल मोशन में बोले तो उसको बोलेंगे टॉर्क। तो डिस्प्लेसमेंट, यदि लीनियर मोशन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को x बोलते हैं, लेकिन रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है। इसी तरीके से वी कैन से यदि हम लीनियर मोशन की बात करते हैं तो वेलोसिटी को v बोलते हैं, और यदि रोटेशनल मोशन की बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा बोलते हैं। इसी तरीके से एक्सेलरेशन को लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन a होता है, और यदि रोटेशनल मोशन की बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है। तो इस तरीके से रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। अब इसमें कुछ फार्मूले हैं जिनका आरटीजे या नीट लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज होता है। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा का रिलेशन होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू r इनटू अल्फा होता है, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन दोनों यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अब इसी तरीके से हाउ टू डिफाइन द रोटेटिंग एनालॉग ऑफ द मास, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो डिफाइंड एज द समेशन ऑफ द mi ri स्क्वायर। मतलब किसी भी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके मास और उसके डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अब बच्चों इसमें देखिएगा किसी भी रॉड का मोमेंट, अब इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी तो जेई में आते हैं। रॉड, यदि कोई हमारी रॉड है तो रॉड परपेंडिकुलर टू सेंटर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml स्क्वायर बाय 12। यदि कोई भी रॉड परपेंडिकुलर टू एंड में है तो ml स्क्वायर बाय 3 होगा। कोई